देखिए, मैं इनका समर्थन करने आई हूँ क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि इनकी जो मांगे हैं वो न्याय संगत हैं, इनका हक बनता है। यहाँ मैंने डॉक्टर को बैठे हुए देखा है जो जिंदगियाँ बचाते बचाते अपना भविष्य दांव पर लगा गए। एग्ज़ाम था, कोरोना ग्रसित हो गए, ड्यूटी लाइन पर थे, नहीं छोड़ पाए, इम्तिहान नहीं दे पाए। वो आपसे एक मौका चाहते हैं कि कोरोना में हम जो मौका खो दिया है वो एक मौका दीजिए, हम इम्तिहान में बैठना चाहते। कोई खैरात नहीं मांग रहे कि आप इनको दे दीजिए, वो कह रहे हैं हमें एक मौका इम्तिहान में बैठने को दीजिए और वो इम्तिहान क्लियर करके कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, आप उसे मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं? अगर वो काबिलियत उनमें है तो वो मौका मिलना चाहिए ना। लेकिन हाँ जी, वो ये इनकी मांग है कि ये 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कॉम्पनसेटरी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इनकी ये डिमांड सही है या गलत है? बिल्कुल ठीक है। आपके 2 साल जिसकी उम्र बिल्कुल पड़ाव पर थी, लास्ट मौका था इम्तिहान देने का, कोरोना महामारी में नहीं दे पाया तो उसका सपना, कुछ ने तो कहा मेरे पिता का सपना था जो कोरोना में चले गए, उसके पिता का सपना था, लेकिन आज वो बहुत अंदर से पीड़ा में, वो सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। आप इनकी भावनाओं को, युवाओं को समझिए, है ना। तो एक मौका ही तो मांग रहे हैं आपको इम्तिहान में बैठने का, क्यों नहीं आप दे सकते हैं? सरकार जो चाहे वो कर सकती है, इतनी ताकत उसकी कलम में है, ये हम और आप जानते हैं, है ना। सो मुझे लगता है कि सरकार युवाओं को बहुत हल्के में ले रही है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उलझा रही है सरकार। अलका जी, यहाँ पर आप आई हैं लेकिन आप एक कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं और एक पद पर भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये मतलब इसको पॉलिटिकली बोला जाएगा कि ये कांग्रेस वालों ने इन बच्चों को बिठाया, या उस तरीके से इसको नहीं ले जाया जा सकता? आपको नहीं लगता? कौन ऐसा ले जाएगा? जो ले जाएंगे, मैं उनसे कहती हूँ, भाजपा के 7 सांसद हैं, संसद सत्र चल रहा है, फैसला प्रधानमंत्री जी ने करना है। मैं उन्हें कहूँगी आप 7 सांसद इधर आ जाइए, इनकी मांगों को प्रधानमंत्री तक पहुँचा दीजिए, शीतकालीन सत्र में फैसला करा दीजिए, यही सब कुछ खत्म हो जाएगा राजनीति का, और आपको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा इनसे 5 राज्यों में। आप समझ रहे हैं? जब आप नहीं निकलेंगे, युवा सड़क पर है ना, खुली ठंड महामारी के बीच में सड़क पे बैठा है, आप सुनने को ही तैयार नहीं है और आप इन्हें लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप इन्हें सुन रहे हैं। भाजपा के सांसद, मंत्री, हम भी चाहते हैं तो करवा डालिए ना। चाहने से क्या होगा, होने से होगा ना, है ना। सो हम तो कह रहे हैं लोकतंत्र की कोई भी आवाज़ जब जब उठेगी उसे नहीं सुना जाएगा। विपक्ष में होने के नाते हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जब जब सदन में जाएंगे, कृषि कानून हो, भूमि अधिग्रहण कानून हो, कोविड न्याय के मामले में मुआवजे की बात हो, किसान शहीदों को न्याय की मांग हो, या अभी इनकी मांग हो, क्यों नहीं उठाएंगे? देश में हम विपक्ष में है ना, और हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन के अंदर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं इनकी बात सत्ता नहीं सुनती तो मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी से बिल्कुल मैं जाकर दोबारा, आज जो मेरा संवाद हुआ है, मैं उन्हें बोलने वाली हूँ और बिल्कुल उन्हें जब भी पार्लियामेंट में अवसर मिलेगा वो इस मांग को उठाएंगे, मेरा भरोसा है इन लोगों से। इस सरकार में बहुत सारे प्रदर्शन हुए, किसान आंदोलन के साथ में जिनकी मांग ली गई, लेकिन बहुत से ऐसे प्रदर्शन है जो सरकार ने अब तक नहीं सुनी, तो उम्मीद लगता है कि इनकी बात सरकार तक पहुंच जाएगी और बात मानेगी। देखिए, दिल्ली में बैठे हैं, कोई दूर दराज के गांव नहीं बैठे हुए जहां पर जो है कोई कनेक्टिविटी नहीं है। राजधानी दिल्ली दहलीज पर चंद कदमों की दूरी पे पार्लियामेंट है। जब यहाँ से नहीं सुना जाएगा तो फिर क्या पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएं? तो फिर वो भी हो जाएगा, पार्लियामेंट में भी घुस जाएंगे। कैसे घुसेंगे? चुनाव सर पर है 2 साल के बाद, 2024 का चुनाव, ठीक है। 25 साल का युवा चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का, लड़ेंगे, जीतेंगे, पहुंचेंगे, कलम चला के फैसले ले लेंगे, फिर मतलब ले लेंगे। ये इनडायरेक्टली आपका ये कहना है कि हो सकता है कि इनमें से कुछ एस्पिरेंट्स जो है वो आपके साथ, आपकी पार्टी से भी खड़े हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम मेरी पार्टी से होंगे क्या नहीं होंगे, पर मुझे लगता है अगर सारे फैसले राजनीति से होने हैं, राजनीति की कलम से होने हैं और इनसे यहाँ इनका भविष्य से खिलवाड़ कर दिया गया तो इनके पास दूसरे वो वाले रास्ते हैं, आइएगा। फिर जो सड़कों पर आंदोलन युवा कर रहा है ये अपनी कलम से, क्योंकि ये दर्द महसूस कर चुके हैं। एक बार ये यहाँ जो बैठ चुके हैं ना, इनका भविष्य तबाह कर दिया, अगर आपने मौका नहीं दिया और इनके सपने, इनके परिवार के सपने अधूरे रह गए तो इन्हें दर्द महसूस होगा। तो ये भविष्य में कभी किसी के सपनों को चूर होते हुए इस तरह नहीं देख सकते। अलका जी, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद हम लोगों ने देखा स्वच्छ भारत अभियान, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सक्सेस हुए हैं? नहीं, देखिए, खाली जुमलों से, विज्ञापनों से, करोड़ों रुपए के खोखले नारों से देश नहीं बदलता है। देश को हकीकत में बदलना है तो इतिहास रहा है, आंदोलनों से देश बदला है। अभी का हमारे पास आंदोलन है किसान आंदोलन, है ना, लेकिन युवा आंदोलन और किसान आंदोलन में फर्क था, समझना होगा। ये युवा है। लेकिन मैम आप कहते हैं कि आंदोलन से देश चलता है, लेकिन बहुत से ऐसे आंदोलन हुए इस सरकार में जो कुचल दिया गया है। कुछ लेंगे ना, यूएपीए का डर है,
7,000 के करीब मामले यूएपीए के डाल दिए, 98% मामलों में आप उनका दोषी नहीं साबित कर पा रहे हो, चार्जशीट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ये युवा डरेगा कि मुझ पे मामले हो जाएंगे, या फिर किसानों पर मात्र हरियाणा में ही 50,000 एफआईआर हुई, 50,000 एफआईआर, 700 शहीद हो गए, तो डरने से तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा ना। और मुझे लगता है कि सरकार डराएगी, ये इसका सरकार का इतिहास बताता है। आप पे एफआईआर, आपके ऊपर मुकदमे, आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या करेगी, कोरोना कोविड की प्रोटोकॉल के तोड़ने के पता नहीं कितनी एफआईआर हो जाएंगी। पर मुझे लगता है ये युवा जब यहाँ आकर बैठ गया तो बहुत सोच समझ कर बैठा है। आप ये कहते हैं कि मतलब आंदोलन से ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होती है, लेकिन एक तरफ ये कहा जाता है कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं और ये लोग आतंकवादी हैं। कोई कुछ भी कहे, कहा ना किसानों को आंदोलनकारी, षड्यंत्रकारी, खालिस्तानी, उन्हीं के सामने तो झुके आप, किसके सामने झुके? लेकिन अभी इन लोगों के 3 कृषि कानून थे, ये वापस ले लिए। उसके बाद अब जो है बयान आ जाता है इनके मिनिस्टर का ही कि वो ये कह रहे हैं कि हमने किसी कारणवश। कृषि वाले पर मैं आपसे जरूर बात करूंगी, अभी सिर्फ ये फोकस रखती हूँ मैं, है ना। आपने अच्छा वो चला पूछा और उसी को चलाइए, नहीं तो पता लगे ये वाला कट गया और ये वाला चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।